हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज भी हमारा टॉपिक है शिवाजी महाराज यानी कि छत्रपति शिवाजी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी के बारे में अध्ययन किया और उस वीडियो में हम लोगों ने शिवाजी के जन्म से लेकर कैसे उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक एक करके लगभग 35 किलो को जीता था, लगभग 35 किलो को जीता था। और उन्होंने न बल्कि बीजापुर के सुल्तानों के नाकों में दम कर चुका था, बल्कि वो औरंगजेब के नाकों में भी दम कर चुका था। यानी कि औरंगजेब के जो मामा आए थे शाइस्ता खां, उसको भी भागने पर मजबूर कर दिया और बीजापुर के सुल्तान के द्वारा भेजा गया योग सेनापति अफजल खां को भी शिवाजी ने बड़ी चालाकी से हत्या कर दी। तब जाकर औरंगजेब को गंभीरता का आभास हुआ और उसने शिवाजी को रोकने के लिए अपने विश्वास पात्र सलाहकार और योद्धा आमेर के राजा जय सिंह को भेजने का काम किया। आमेर के राजा, ये वही आमेर है जिसके साथ इस वंश के महानतम शासक कह सकते हैं अकबर, उसने यहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। उस दिन से ये आमेर मुगलों का हमदम बन गया। और कहते हैं ये जो राजा जय सिंह थे, राजा जय सिंह, ये काफ़ी कूटनीतिक में माहिर थे, बहुत बड़े स्तर के कूटनीतिक थे और राजनीतिक थे। कहते हैं जब आलमगीर ने यानी कि औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भेजा शिवाजी को रोकने के लिए, तो औरंगजेब ने जय सिंह को वह सभी सैनिक एवं असैनिक अधिकार दे दिए ताकि उनको किसी भी मुगल गवर्नर के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। यानी कि कोई भी वो निर्णय करेंगे वो स्वतंत्र होगा और उसका निर्णय ही मान्य होगा। तो राजा जय सिंह आमेर के राजा थे, ये जाकर शिवाजी के एक एक किलो को जीतने लगे और पुरंदर के किले का घेराव किया। कहते हैं उनको भी जीत लिया। शिवाजी के हार निकट आ रही थी, शिवाजी की हार निकट आ रही थी, लेकिन शिवाजी पराजित होना चाहते नहीं थे। कहते हैं जब आप हारना न चाहे और जीत भी नहीं दिखाई दे रही हो तो सबसे बेटर होता है समझौता, संधि। शिवाजी ने इसी पॉइंट को पकड़ा और उस जय सिंह के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। जय सिंह जीत के कगार पर था, लेकिन उसने शिवाजी के संधि के प्रस्ताव को मान लिया। क्यों? क्योंकि जय सिंह को इस बात का आभास था कि दक्षिण में शिवाजी एक महत्वपूर्ण मुगल हमदम का रूप बन सकता है और जो दक्षिण में आलमगीर का साम्राज्य विस्तार करने का सपना था, बीजापुर, गोलकुंडा, तो इन सभी के अभियान में शिवाजी मदद कर सकता है। तो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच संधि हुई, पुरंदर की संधि। कौन सा संधि? पुरंदर की संधि। सोलह सौ 65 ईस्वी में कौन संधि हुई? पुरंदर की संधि। इस संधि के साथ शिवाजी को 23 किले, शिवाजी के पास कुल कितने किले थे? तो 35 किले। 35 किले में से 23 किले उसने मुगलों के हवाले कर दिए, यानी कि मुगलों को दे दिए। और ये जो 23 किले थे, इसकी वार्षिक आमदनी थी 4 लाख खून। 4 लाख खून इसकी वार्षिक आमदनी थी। और शिवाजी के पास मात्र 12 किले रह गए। शिवाजी के पास मात्र कितने किले रह गए? 12 किले। देख रहे हैं? जिसकी वार्षिक आमदनी थी 1 लाख खून। और आपको यह सोच के हैरानी होगी कि शिवाजी मात्र 12 किले लेने पर ही क्यों 12 किले ही क्यों लिए?
क्योंकि आपको ये पहले ही मैंने बता दिया है कि यह मुगलों के सामने हार के कगार पर थे, इसलिए संधि करना ज़्यादा बेटर समझे। और संधि के मुताबिक संभाजी को 500 का मनसबदारी दिया गया, यानी कि 500 का मनसब बनाया गया। किसको? संभाजी को। क्योंकि शिवाजी ने कहा था कि हम औरंगजेब के समक्ष नहीं जाएंगे, औरंगजेब के समक्ष नहीं जाएंगे, हम खुद उसके सामने नहीं जाना चाहते दरबार में, इसलिए उन्होंने संभाजी को जाना स्वीकार कर लिया। तो जय सिंह ने संभाजी को 500 का मनसबदारी देने का वचन दिया, और यही नहीं, उसे उचित जागीर भी देना था, उचित जागीर भी देना था। देख रहे हैं ना। और इसके बदले में बीजापुर के जो अभियान था, हमने पहले ही बात करी है, बीजापुर अभियान में शिवाजी को मुगलों की सहायता करना था, मुगलों की सहायता करना था। उसके बदले में मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी को कोंकण और बालाघाट की जागीरें देने का वचन दिया, और इसके जीतने का भार भी शिवाजी के ऊपर छोड़ दिया गया। यह मुगलों के साम्राज्य से बाहर था, इसीलिए औरंगजेब ने इसे जीतने का भार किसको दिया? शिवाजी को ही दिया। और इसकी आमदनी थी 5 लाख खून वार्षिक, 5 लाख, ठीक है। उसमें से 40 लाख खून आपको 13 वर्षों में किसको देना था? तो मुगल शासक को। बाकी का पैसा आपके पास रहता, शिवाजी के पास, और इसकी आमदनी 5 लाख भी थी, यानी कि 13 पैसे 65, यानी कि किसी भी पक्ष में या शिवाजी के फायदे का सौदा था। संधि तो हो गया। जय सिंह ने शिवाजी को यह विश्वास दिलाया कि आप मुगल शासक औरंगजेब से मिले। औरंगजेब अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल शासक औरंगजेब के दरबार में आगरा गए। कहते हैं औरंगजेब ने एक बड़ी गलती कर दी, एक बड़ी गलती कर दी यहीं पे। उसने शिवाजी को भी एक राजा की भांति न देखकर उसे 5000 के मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। शिवाजी को इस बात का बुरा लगा। शिवाजी ने भरी दरबार में औरंगजेब को बड़ा भला कर दिया, बुरा भला कह दिया। औरंगजेब को गुस्सा, क्योंकि वो खुद तो सुल्तान ही था, साथ से बादशाह ही था। उसने औरंगजेब ने शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को आगरे के जयपुर के भवन में कैद कर दिया। शिवाजी की आगरा यात्रा कब हुई थी? 1666 ईस्वी में। शिवाजी की आगरा यात्रा, संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में, देख रहे हैं यहाँ पर। और शिवाजी की आगरा यात्रा कब हुई थी? 1666 ईस्वी में। तो उसने पुत्र संभाजी के साथ 4000 सैनिकों के साथ, मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए। तो हमने पहले ही बात करी है कि मुगल दरबार में शिवाजी का अपमान हुआ, इसलिए उसने भरी दरबार में औरंगजेब का भी अपमान कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को जयपुर के भवन में कैद कर दिया, जयपुर के भवन में कैद कर दिया, देख रहे हैं यहां पर। और इसकी देखभाल की जिम्मेवारी दी गई राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह को। राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह को शिवाजी के और उसके पुत्र संभाजी की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी राम सिंह को। बाकी कहानी किताबों में बहुत मिलती है, बाकी की कहानी किताबों में बहुत मिलती है कि शिवाजी ने बड़ी चालाकी से कैसे जेल से, जयपुर के भवन के किले से वो आज़ाद हो गए। कहते हैं शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया, शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। और बाद में उन्होंने सूचना पहुंचवाई कि हम ठीक हो गए हैं और
हम खुशी के मौके पर मिठाई बांटना चाहते हैं। औरंगजेब तो खुद ही बादशाह था और शिवाजी की इच्छा पूरा नहीं कर सकता था क्या, तो उसने शिवाजी की इच्छा का मान रखते हुए उसे मिठाई बांटने की अनुमति दे दी। शिवाजी ने बड़ी चालाकी से अपने बिस्तर पर अपने सौतेले भाई हीरोजी को अपने सोने का कड़ा पहनाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद अपने पुत्र संभाजी के साथ मिठाई के टोकरे में बैठकर किले के बाहर निकल के भाग आया और अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। और उसके बाद 3 वर्ष तक वो शांत रहे। 3 वर्ष तक वो शांत रहे। कैसे निकलकर शिवाजी कहां आ गए? रायगढ़, जो मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, शिवाजी की राजधानी थी। अब शिवाजी औरंगजेब के पास एक प्रस्ताव भेजेगा। शिवाजी औरंगजेब के पास प्रस्ताव भेजेगा कि मुझे अगर माफीनामा मिलता है तो हम अपने पुत्र संभाजी को आपके पुत्र मुअज्जम के सेवा में भेजेंगे। ठीक है, शिवाजी ने अपनी गलती मानी। यहाँ पे औरंगजेब ने भी इस बात को मान लिया और उसे 5,000 का मनसबदार, संभाजी को 5,000 का मनसबदार, उचित जागीर, और यही नहीं, औरंगजेब यहाँ पे दरियादिली दिखाएगा, और यही नहीं, उसने शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी। शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी और खिल्लत और फरमान भी भेंट किया। पहली वाली गलती जो औरंगजेब ने करी थी अब नहीं करेगा। उसने शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी। अब यहाँ पे एक सवाल बनते हैं कि औरंगजेब ने किन 2 मराठा शासकों को राजा की उपाधि दी थी? एक तो शिवाजी यहाँ है, दूसरा संभाजी के पुत्र शाहू को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने औरंगजेब के पास क्या भेजा? समझौता प्रस्ताव भेजा, जिसको औरंगजेब ने मान लिया। और समझौता में क्या था? हमने पहले ही बताई थी कि संभाजी को औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के सेवा में भेजने का और समझौता प्रस्ताव यही था। आलमगीर ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। क्या दी? राजा की उपाधि। संभाजी को मनसबदारी कितने का? 5,000, और बराड़ की जागीर भी दी शिवाजी को। इस समझौते के पीछे मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह काम कर रहा था। मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह। इस तरह से दोनों के लिए ठीक ही हुआ, मराठा के लिए भी और मुगलों के लिए भी। कहते हैं 3 वर्ष जब चुप्पी रहा, शिवाजी के द्वारा चुप्पी रहा गया, तो 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन कर दिया और अपने खोए हुए किलों को जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, इन किलों में सबसे प्रसिद्ध किला था कोंडाना का किला। तानाजी मालसूरे। ये अभी मूवी भी आई थी, लगभग 1.5-2 साल पहले, जिसमें अजय देवगन अभिनय किए थे, तानाजी द वांसक वॉरियर। तो उसमें यही सीन दिखाया गया कि उसने कैसे कोंडाना पर विजय फतह हासिल करी। तो तानाजी मालसूरे द्वारा जीता गया कोंडाना इन सभी किलों में सबसे प्रसिद्ध किला था। शिवाजी ने कोंडाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। शिवाजी ने आगे चल करके 1670 ईस्वी में सूरत को दोबारा लूटा। सूरत की 2 बार लूट होगा मराठों के द्वारा शिवाजी के काल में, एक 1664 ईस्वी में, दूसरा 1670 ईस्वी में। सवाल पूछे गए हुए हैं, पुरंदर की सदी कब हुई? 1665 ईस्वी में। किसके बीच हुई? तो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में।
शिवाजी के द्वारा सूरत कितने बार लूटा गया? तो 2 बार लूटा गया, 1664 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में। क्यों लूटा गया? क्योंकि लूट के द्वारा ही इनकी आमदनी होती थी, मराठों की आमदनी का एक भाग था। और सूरत उस समय का प्रसिद्ध व्यापारिक शहर था, एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जहां काफ़ी व्यापार होते थे। इसीलिए जितनी भी यूरोपियन कंपनियां आएगी सबसे पहले सूरत में ही स्थापित होने का काम करेगी। अब शिवाजी का राज्याभिषेक होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में, जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़, जो कि शिवाजी की राजधानी थी, रायगढ़ में काशी मतलब बनारसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया। गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण करी। इसीलिए शिवाजी को कहा जाता है छत्रपति शिवाजी। और यही नहीं, इसने अपने राज्याभिषेक के समय एक नया संवत भी चलाया था, मतलब कैलेंडर भी चलाया था। अब आते हैं राज्याभिषेक के समय गंगा भट्ट ने, जो कि प्रसिद्ध विद्वान थे, शिवाजी को क्षत्रिय माना और इनका संबंध उदयपुर के राजपूत राजवंश के साथ जोड़ा। ये तो जोड़ने का प्रथा ही चलता रहता था, जो भी राजा बनता था अपना संबंध बड़े राजघरानों से जोड़ने का काम करता था। तो शिवाजी का संबंध किस उदयपुर राजपूत राजवंश से जोड़ा गया। और राज्याभिषेक के कुछ ही दिन के बाद उनकी माता, एक पत्नी की भी मृत्यु हो गई। माता की भी मृत्यु हो गई, एक पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तो इसको अपशकुन मानते हुए तांत्रिक विधि से, जो एक बहुत बड़े तांत्रिक आए थे उस समय, निस्वलपुरी गोसावी, जो उस समय के बहुत बड़े तांत्रिक थे, फिर से तांत्रिक विधि से उनका दोबारा राज्याभिषेक करवाया गया। देख रहे हैं ना, दोबारा राज्याभिषेक। अब एक मान लीजिए कि शिवाजी ने राज्याभिषेक क्यों करवाया, राज्याभिषेक के फायदे क्या हुए? तो राज्याभिषेक के 2 फायदे हुए। राज्याभिषेक के 2 फायदे हुए। एक, वो दक्षिण के राज्यों से बराबरी स्तर पर समझौता कर सकता था, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा से बराबर स्तर पर बातचीत करता है। तो अब शिवाजी को राजा की उपाधि मिल भी गई है, प्लस में उसने अपने राज्याभिषेक भी करवा लिए हैं। तो दक्षिण के राज्यों से जब भी किसी स्तर पर बातचीत होगा तो बराबरी के स्तर पर होगा। ठीक है। दूसरा, सभी मराठे सरदार शिवाजी के बराबर का जो मानते थे अब नहीं मानेंगे। अब शिवाजी का कद इन मराठा सरदारों से क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। अन्य मराठा सरदार शिवाजी की बराबरी नहीं कर सकता था, यानी कि शिवाजी का कद क्या हो गया? स्वाभाविक रूप से ऊपर उठ जाएगा। अब आते हैं शिवाजी का अंतिम अभियान। शिवाजी का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण अभियान होगा 1677 ईस्वी में कर्नाटक का अभियान। कौन सा अभियान? कर्नाटक का अभियान। शिवाजी ने इस अभियान के तहत बहुत सारे किलों को जीता, जिसमें जिंजी, बेलूर सहित कर्नाटक तथा तमिलनाडु के लगभग 100 किलो को जीता। किलो को जीतने की झरिया सी लगा दी, लाइन लगा दिया शिवाजी ने। और चूंकि दक्षिण में बहुत सारे किलो को जीत लिया, इसलिए शिवाजी ने जिंजी को अपने दक्षिणी भाग की राजधानी बनाया। शिवाजी की 2 राजधानी हो गई। कौन? पहला रायगढ़, जहां खुद रहते थे। दूसरी दक्षिणी भाग की राजधानी क्या हो गया? जिंजी। शिवाजी अपने समाज का विस्तार कर ही रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मात्र 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी। अप्रैल 1680 ईस्वी, 53 वर्ष की उम्र में, आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो गई मात्र 53 वर्ष की उम्र में। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन होगा? संभाजी।
शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। संभाजी एक काफी अयोग्य शासक था और वह अयास था। यही कारण है कि शिवाजी ने संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। यानी कि शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो संभाजी उस समय कैद में थे। आ रही बात समझ में? तो ये रहा हमारे आज का शिवाजी का पूरा विवरण। हमने 2 वीडियो में शिवाजी के बारे में जितने भी सवाल बन सकते थे सारे का अध्ययन कर लिया है। आशा करते हैं कि आपके परीक्षा में जो भी सवाल आए शिवाजी से, आपकी मात्र 2 वीडियो देखने से काफ़ी फायदा होगा और कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।